Assalamualaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम हम फाइंड कर रहे थे एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल y और डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। तो हर बार हमें डिफरेंट फंक्शंस गिवन होंगे और किसी इंटरवल पे हमें उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो a ball is thrown straight up its height after t second is this। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और उसकी हाइट हर t सेकंड्स के बाद चेंज होती जा रही है, मतलब t के साथ फंक्शन बना रही है। दैट इज h इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 80t। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो उस बॉल की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के हाइट चेंज होती जा रही है टाइम के लिहाज से, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एवरेज हमने फाइंड करना है जब टाइम 2 से लेकर 2.1 सेकेंड्स तक मूव करे। तो हमारे पास ये h फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है t पे, तो इसलिए हम कह सकते हैं h ऑफ t इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 80t एंड द टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t प्लस डेल t दैट इज इक्वल टू 2.1। इनिशियल टाइम t है और कुछ डेल t टाइम गुजरने के बाद t प्लस डेल t बन गया दैट इज इक्वल टू 2.1। अगर आप डेल t की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें से यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 2 पुट करोगे, इधर आकर माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 2.1 माइनस 2, जो कि हम बार बार यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होता है, डेल t की वैल्यू होता है। तो पहले इस t को उठाकर फंक्शन में पुट करते हैं तो आंसर 96 आया। t प्लस डेल t की वैल्यू जो कि 2.1 है, इसको उठाकर फंक्शन में पुट किया तो उसका आंसर 97.44 आया। अब हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी इज द चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट की फॉर्म में है। सो फाइनल वैल्यू ऑफ हाइट माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ हाइट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम एंड दैट इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट किया तो 14.4 इसका आंसर आया। नेक्स्ट इसी पार्ट में जैसे यहाँ पे 2 से लेकर 2.1 है, इसमें अब कैलकुलेट करना है 2 से लेकर 2.01 तक एंड दिस पार्ट इज फॉर योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है सेम ऐसे ही। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कहता है कि कभी भी किसी चीज की प्राइस में जो चेंजिंग आती है उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब अगर प्राइस जो है p आफ्टर t ईयर, ईयर्स टाइम जो है इसमें ईयर्स में है और प्राइस जो होती है वो चेंज हो रही है ईयर वाइज, तो p ऑफ t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। दिस इज द फंक्शन ऑफ t, p इज द फंक्शन ऑफ t मींस p डिपेंड कर रहा है टाइम पे। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है जब टाइम 3 ईयर से 5 ईयर्स तक चेंज हो। ओके, तो हमने ये फंक्शन लिखा, इनिशियल t की वैल्यू 3 है तो हमने t की वैल्यू 3 पुट कर दी, फाइनल t की वैल्यू 5 है तो 5 पुट कर दी। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस लिखा, दैट इज p ऑफ t प्लस डेल t, फाइनल वैल्यू एट फाइनल टाइम, और माइनस इनिशियल प्राइस एट इनिशियल टाइम, p ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल t। इनकी वैल्यूज पुट की हमने। डेल t कैसे लिया जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट टाइम, दैट इज 5 माइनस 3, और इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। ओके, तो इट मींस कि यहाँ पे जो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इन ईयर्स इज 25 रुपीज। मतलब उस चीज की प्राइस जो है हर साल कितना चेंज होती जा रही है, 50 रुपीज बढ़ती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है, डिपेंड्स अपॉन दैट फंक्शन। ओके, पॉजिटिव आ गया तो ऑलमोस्ट तो बढ़ेगी ही, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो इसका मतलब वो वैल्यू डिक्रीज होगा। नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ फार्मर प्लांट्स x एकर्स ऑफ शुगर बीट्स। एक फार्मर जो है, किसान जो है वो x एकर्स कास्ट करता है किसके, शुगर बीट्स के, जिसे आप चुकंदर कहते हैं। द प्रॉफिट फंक्शन इज f of x is equal to 1800x minus 9 times of x square। तो फंक्शन उसने दे दिया, x यहाँ पे नंबर ऑफ एकर्स को शो कर रहा है और x की तादाद जब 20 से लेकर 50 तक होती है तो उस वक्त प्रॉफिट में कितना चेंज होता है।
ठीक हो गया। तो चेंज आपने फाइंड करना है, इट मींस एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। प्रॉफिट फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एकर्स एक्स, ठीक है, एकर्स की तादाद पे प्रॉफिट जो है हमारा चेंज होता जा रहा है, उसके साथ उन पे डिपेंड कर रहा है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1800x माइनस 9x स्क्वायर एंड x इज चेंजिंग फ्रॉम 20 टू 50। तो ये x प्लस डेल x की वैल्यू 50 होगी, x की वैल्यू इनिशियल जो की थी वो 20 है। तो फंक्शन के अंदर आपने पहले x की जगह पर 20 पुट किया, फिर x की जगह पर 50 पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आए डेल f ओवर डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, f ऑफ 50 माइनस f ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 20। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद पुट किया तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज in profit is 1170, okay, which means के अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट जो है वो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू पर एकड़ 30 कितना 1170, ओके, 1170 रुपीज पर एकड़ के लिहाज से उसमें प्रॉफिट में चेंजिंग आ रही है।